Good morning, students. I am Rajendra sir. Today is our next online class of class 9 Information Technology. This is our next video, lecture numbers 27th of May in session 3, topic 4. Dear students, एक्चुअली सेशन 3 में कुछ डाटा छूट गया था पढ़ाने के लिए, जिसको मैं पूरा कर रहा हूं. ओके, सो इन सेशन 3 टॉपिक 4 कैच मेमोरी. टुडे इज आवर टॉपिक कैच मेमोरी. कैच मेमोरी इज प्रोनाउंस एज कैश. इसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी. क्या बोलेंगे? कैश मेमोरी इज ए स्पेशल high speed memory which can either be inserted on a motherboard or made a part of the CPU. The CPU use cache memory to store instructions that are repeatedly required to run programs, improving the overall system speed. कैश मेमोरी इट इज आवर इंटरनल मेमोरी. आप इसको इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, और ये इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल्स भी है. कैश मेमोरी आप ऑलरेडी जान रहे हो. कैश मेमोरी, द एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी इज दैट सीपीयू डज नॉट हैव टू यूज द सिस्टम बस ऑफ मदरबोर्ड फॉर डेटा ट्रांसफर एंड thus it make the processing speed much faster. Cache is much more expensive than RAM, but it is well worth getting CPU and motherboard with inbuilt cache memory. Motherboard inbuilt cache memory in order to maximize the system performance. Okay? आप समझ पाए कैच मेमोरी के बारे में. कैच मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं. जो इंटरनल कैलकुलेशन में हमारा मेमोरी कंप्यूटर्स काम करता है, तो उस समय हमारा कैच मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है. ओके, आवर नेक्स्ट इंटरनल मेमोरी इज फिनिश्ड. ऑल आर फिनिश्ड इंटरनल मेमोरी. नेक्स्ट आवर न्यू टॉपिक्स, मेमोरी यूनिट्स, एक्सटर्नल मेमोरी. Okay, external memory, you know how many types of memory? There are 2 types of memory, internal memory and external memory. आप internal memory को प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं. इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. ओके, सो external memory is also known as auxiliary memory or secondary memory. It is needed since the main memory is temporary, expensive and insufficient to store a huge amount of data. Some commonly used external storage devices are hard disk, CD, DVD, pen drive. ने आपके डाटा को जो स्टोर करके रखता है, जिसको आप फॉर फ्यूचर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे मेमोरी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे डाटा को सेव. सेकेंडरी मेमोरी का मेन रोल क्या है? डाटा को स्टोर करके रखना. ओके, व्हेनेवर रिक्वायर्ड द डाटा फॉर प्रोसेसिंग गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी. जब आप कंप्यूटर्स को बूटिंग करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी का डाटा कहाँ आ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं. देयरफॉर डेटा हैज टू बी स्टोर्ड सेपरेटली in a secondary storage device to make it permanent and accessible for a longer duration of time. The speed of external memory is much slower than that of the internal memory. Some commonly used external storage device, you already know, hard disk, CD, DVD, pen drive. Okay,
आवर नेक्स्ट टॉपिक्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, तो डाटा को भी मेजर किया जाता है। कंप्यूटर्स हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे रॉ मटेरियल को स्टोर करता है, तो उसका मेजरमेंट होता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं आज के डेट में बीट, बाइट, जीबी, एमबी, टीबी, पीटी। ओके, इसके बारे में आपको आज बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ए कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, our computer store all information in the form of binary number. It contains 0 and 1. Okay, that can be hold a single state, either 0 or 1. Computers nowadays, computers only understand machine language, that is called low level language. But as a human beings, I can understand English language. English language is also known as high level language. तो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर यूजिंग प्रोसेसर, दैट मीन्स कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर को हम लोग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का काम क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और मशीन कौन सा लैंग्वेज समझेगा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। बट एज ए यूजर हम उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट कंप्यूटर नहीं समझता है। उसके लिए हमारा कंप्यूटर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के मदद से कंप्यूटर क्या करता है? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर्स हेल्प ऑफ high level language convert into machine language. Okay, input, process, output. This is the cycle of computers used. Input using high level language, processing, that means translate. Okay, output means our language. Next units details one by one. Some of the units of memory are nibble. First, nibble, group of 4 bits, byte, group of 8 bits, kilobyte, kilobyte means 1 KB, equal to 1024 bytes, megabyte, that means 1 MB, 1024 kilobyte, 1 gigabyte, GB, that means gigabyte, 1024 megabyte, terabyte, 1024 gigabyte, petabyte, 1024 terabytes. Okay, dear students, 1024 equal 2 to the power 10. This is very important things. आप अगर इसको याद करते हैं तो आपको फॉर फ्यूचर्स किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस व्यू से भी आपको इसको याद कर लेना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आज के डेट में हम लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं। जब किसी चीज को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसका मेजरमेंट देखते हैं, कितना एमबी का है, कितना जीबी का है। इसके जरिए आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। सीपीयू, इट हैज 3 कंपोनेंट, एएलयू, सीयू एंड एमयू। तो हमारा बच गया था अभी एलयू और सीयू। एमयू कंप्लीट हो चुका है। एएलयू, इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. It is the component of CPU which perform the arithmetic and logical operation are addition, subtraction, multiplication and division. The logic operation and comparison operation like greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, etc. This is a arithmetic logic unit function. Or next, control units. This unit control the operation of every other components of a computer system. It is also control the transfer of data and instruction among various units of a computer. हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम all other peripheral device input, output, storage and peripheral device used in control units. Okay, I hope you are well understands. Thank you. Have a nice day.